नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य भूगोल पार्ट 2। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। आप देख सकते हैं इसमें घटना चक्र बुक से है जो 2024 पर आधारित है। 1990 से मार्च 2024 तक के प्रश्न पत्र शामिल है इसमें, और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला भाग मैंने बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, आप मिल जाएगा वहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये भाग 1, हाँ देखिए, ये भाग 2 यानी अक्षांश विस्तार है। आज का टॉपिक है अक्षांश विस्तार। नोट्स दिए, पहले नोट्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए इसमें लिखा कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा, ध्यान दीजिएगा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक, अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश को किसमें दर्शाया जाता है? अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में। ठीक है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। उसके बाद है कि विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो समझ में आएगा। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में देख सकते हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखा है यानी ये उत्तरी गोलार्ध कहलाया। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में देख सकते हैं ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है यानी ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। ठीक है, चलिए और अभी बाकी है इसमें, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है, भूमध्य ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक, ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखा है और ग्रीनविच रेखा के दक्षिण पूर्व में पूर्वी देशांतर रेखा है। 0 डिग्री को प्रधान आम्यतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, उसको हम लोग कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक इसमें है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगा आपका 89 + 89 + 1 यानी 179 यानी 179। याद रखिएगा। और किन्हीं दो समांतर रेखा, देखिए किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। चलिए, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसको हटा लेते हैं। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है प्रधान आम्योत्तर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्रधान आम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और इस कारण इसे ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद प्रधान आम्योत्तर के पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है
और देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, ध्यान दीजिएगा। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला है, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से, ठीक है, उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि भारत विस्तृत है। देखिए ये एनसीईआरटी पर आधारित बुक है और ये देखिए बीपीएससी पीआरई 1995 में पूछा गया सवाल है कि भारत विस्तृत है तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल यहाँ दिया हुआ है, इस डिटेल को पूरा देखिए कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य ही कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। स्पष्ट है कि इसमें कोई विकल्प जो दिया है वो सही नहीं है। इसमें 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ऐसे करके कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल, 2010 में पूछा गया सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो देखिए सिक्किम से होकर गुजरने वाला राजस्थान से भी होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में यहाँ देखते हैं। एक ही चीज़ लिखा है जो मैंने बताया। चलिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिला, तो वह जिला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर गुजरती है। चलिए 1 मिनट लाइन में रहिएगा। कल का टॉपिक रहेगा भारत एवं कर्क रेखा। इसमें बहुत ही सारे प्रश्न दिए हुए हैं, नोट्स भी लंबा है इसका, तो इस पर देख सकते हैं हम। इसमें लगभग 14 प्रश्न दिए हुए हैं। तो कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मानक समय को पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।